दर्ज ज़ैल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। सवाल नंबर 2 की जुज़ नंबर 4, इसमें एंटीसीडेंट है 13/40 और एंटीसीडेंट का मतलब है पहले आने वाला। निस्बत 3/20। 3/20 जो है ये कॉन्सिक्वेंट है और कॉन्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाला। ये आ जाएगा 13/40 और निस्बत का मतलब है तकसीम, यानी कि हम जो निस्बत की अलामत है इसको तकसीम की अलामत भी इसको तब्दील कर सकते हैं। और जो कॉन्सिक्वेंट आ रहा है 3/20। 13/40 इसके बाद जो तकसीम की अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से, और जब तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत से इसको तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये जो तकसीम कुनिंदा है 3, इसको तब्दील कर देंगे तकसीम करदा से, और जो तकसीम करदा 20 है इसको तकसीम कुनिंदा में ले जाएंगे। 3/20 है तो इसको लिखेंगे 20/3। अब हम हल कर रहे हैं जुज़ नंबर 4 सवाल नंबर 2 की। तो जुज़ नंबर 1 में हमने ये वेरीफाई किया था कि ये जो तकसीम की जो अलामत है इसको ज़रब में क्यों इसको तकसीम तब्दील करते हैं, और इसके बाद जो आ रहा है कॉन्सिक्वेंट उसका रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 20 और 40, तो ये जो तकसीम कुनिंदा में 20 है, ये 20 को 1 से ज़रब करें 20 और 20 को 2 से ज़रब करें तो 40। ये जगह 13/2 ज़रब 1/3। अब तकसीम करदा को तकसीम करदा से ज़रब कर देंगे और तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से। तो 13 को 1 से ज़रब करेंगे तो यह जगह 13, तकसीम 2 को 3 से ज़रब किया तो 6, और 13/6 को अब हम निस्बत की शक्ल में लिखें तो यह जाएगा 13/6। आगे है जुज़ नंबर 5 सवाल नंबर 2 की। इसमें एंटीसीडेंट है 2/3, निस्बत और कॉन्सिक्वेंट 1/6। तो यह जाएगा 2/3, निस्बत को लिख देंगे तकसीम, और निस्बत को हम तकसीम और तकसीम को निस्बत लिख सकते हैं, और आगे 1/6 जो कि कॉन्सिक्वेंट है। 2/3। अब तकसीम की जो अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से, और इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि जो तकसीम कुनिंदा है उसको तकसीम करदा में तब्दील कर देंगे, जो तकसीम करदा है इसको तकसीम कुनिंदा में। तो ये 1/6 है, इसको लिख देंगे 6/1। अब तकसीम करदा और तकसीम कुनिंदा को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 को 1 से ज़रब करें 3, और 3 को 2 से ज़रब करें तो 6। अब तकसीम करदा और तकसीम कुनिंदा को आपस में ज़रब कर देंगे। 2 को 2 से ज़रब किया तो 4, तकसीम 1 को 1 से ज़रब किया तो 1। या 4/1 और 4/1 को जब निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 4/1। आगे है जुज़ नंबर 6 सवाल नंबर 2 की। इसमें एंटीसीडेंट है 4/10, निस्बत और कॉन्सिक्वेंट 20। 4/10 निस्बत को हम लिखेंगे तकसीम, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट जो है 20। 4/10। अब तकसीम की जो अलामत है इसको तब्दील कर देंगे ज़रब की अलामत से। तो जब तकसीम को ज़रब से तब्दील किया तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने का तरीका यह है कि हम तकसीम करदा को तकसीम कुनिंदा से और तकसीम कुनिंदा को तकसीम करदा में तब्दील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर तकसीम करदा क्या है। तो जिस नंबर में तकसीम करदा ना बताया गया हो तो वहाँ पर तकसीम करदा 1 होता है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर में तकसीम करदा 1 आए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 20/1 है, इसको लिखेंगे 1/20। तो ये आ जाएगा 1/20। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 को 1 से ज़रब किया 4, और 4 को 5 से ज़रब किया तो 20। यह आ गया 1/10 ज़रब 1/5। अब तकसीम करदा को तकसीम करदा से और तकसीम कुनिंदा को तकसीम कुनिंदा से ज़रब कर देंगे। तो 1 को 1 से ज़रब किया तो 1, और 10 को 5 से ज़रब किया तो 50। यह आ गया 1/50, और जब 1/50 को निस्बत की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/50।